डिक्की मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिरवैया ने कहा कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि अप्रैल-जून 2025 की तिमाही में 7.8% रिकॉर्ड की गई। यह दर पिछले वर्ष की समान तिमाही की 6.5% और पिछली तिमाही की 7.4% से अधिक है और 5 तिमाहियों में सबसे उच्चतम अंक पर है। इस वृद्धि के पीछे सेवा क्षेत्र का विस्फोटक विस्तार 9.3%, मैन्युफैक्चरिंग में 7.7% और निर्माण क्षेत्र में 7.6% की ठोस वृद्धि प्रमुख कारण है। एक दो दिनों से खबर आ रही है कि भारत ने वर्ष 2025-26 के प्रथम तिमाही में, जो कि अप्रैल और जून 2025 का गिना जाता है, उसमें पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि दर यानी कि 7.8% की वृद्धि दर उपलब्ध किया है, हासिल किया है। अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष को देखते हैं जो 2024-25, उसमें 6.5 मतलब 6.5 के अगेंस्ट 7.8% की वृद्धि दर निश्चित रूप से आर्थिक रूप से बहुत मायने रखती है। खास करके तब जब पिछले 5 क्वार्टर की अगर तुलना करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा तो है ही है। और जब हम पूरे विश्व बाजार में देख रहे हैं कि भारत के प्रति जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ का दर बढ़ाया 25% से 50% किया, उसमें बहुत सारी आशंकाएं पहले से ही बढ़ रही थी। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर बाकी जो घटनाएं हुई, उसमें बहुत सारे हमको ऐसा आशंका लग रहा था कि भारत की आर्थिक दर जो है, आर्थिक गति है, मोमेंटम है, उसमें एक ब्रेक लगेगा। लेकिन एक ऐसा नहीं हुआ। ये हमारे लिए बड़ा एक शुभ समाचार है। खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.5% की वृद्धि, सर्विस सेक्टर में 9.7% की वृद्धि और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जिसको हम GFC कहते हैं, उसमें 70% का ग्रोथ हुआ। यानी कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें 70% की वृद्धि हुई है। जीडीपी के अच्छे आंकड़े आने से हम लोग बहुत खुश हैं एंड इसके आगे हम लोग कैसे और प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसके लिए 3 सुझाव है मेरे पास। पहला कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम लोग और फोकस करें और सुधार करें ताकि इंडस्ट्रीज़ को प्रोग्रेस करने में और सहायता मिले और जल्द से जल्द वो प्रोग्रेस करें। दूसरा कि हमारे पास अच्छी एक बहुत बड़ी लेबर रिसोर्स है, तो इस मैन पावर को हम लोग अच्छे से स्किल करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा, हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करें। अगर हमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ करनी है तो करंट फॉर्मूला तो ठीक है, बट अगर हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है तो उसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा और अपना बजट का हिस्सा R&D की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। मौजूदा तिमाही में भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ एक अभूतपूर्व वृद्धि अभी हम देख रहे हैं और ये पूरे देश के लिए एक खुशी का विषय है, खासकर अर्थव्यवस्था के लिए। और क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक तरह का आर्थिक तनाव चल रहा है, उस बीच इस तरह की ग्रोथ को बनाए रखना और उसमें कुछ वृद्धि करना, ये निश्चित तौर पर एक भारत की अर्थव्यवस्था को एक मजबूती मिलने का एक संकेत है। और इससे आने वाले समय में जो वैश्विक तनाव जो अगर कंटिन्यू भी होते हैं, तब भी हमें लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था इन सबसे बची रहेगी। इसमें सबसे मुख्य बात जो ध्यान देने की है कि आखिर अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में इतनी उछाल कैसे आया और कैसे हम कंटिन्यू इसको कर पा रहे हैं। तो अभी हम जो आंकड़े देख रहे हैं, करीब 9.7% के आसपास का जो इसमें भूमिका है वो सेवा क्षेत्र की है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले कुछ महीनों में सेवा क्षेत्र जो भारत की जो सर्विस इंडस्ट्री है, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उसमें एक ज़बरदस्त उछाल आने से इसका मतलब ये है कि भारत में सेवाओं का जो कारोबार है बहुत तेज़ी से बढ़ा है, उनका विस्तार हुआ है, जिसका सीधा असर जो है हमारी जीडीपी की जो है ग्रोथ पर पड़ा है।